friends, welcome to my channel. A very pleasant morning to all of you. Today I have come with a very common mental illness, that is OCD. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपको अक्सर देखने को मिलती होगी, जिसको कि हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज जानेंगे कि ये क्या होता है और इसके पीछे बेसिकली साइकोलॉजी क्या है। What are the psychological explanation why do people have obsessive thoughts? पहले स्मॉल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट OCD में देना चाहूँगी कि ये एक प्रकार का मेंटल इलनेस है जिसमें व्यक्ति को लगातार इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स को ओवरकम एंजाइटी, उससे एसोसिएटेड जो एंजाइटी होती है उसको ओवरकम करने के लिए वो बिहेवियर करते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। दैट मीन्स देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द थॉट एंड टू ओवरकम द एसोसिएटेड एंजाइटी एंड फियर एसोसिएटेड विद द थॉट्स वी यूज टू डू कंपल्सिव बिहेवियर। यानी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक फॉल्टी लर्निंग के माध्यम से हम कंपल्सिव एक्ट करते हैं, जिसे हमें लगता है कि हमारा जो जिस थॉट से, जिस ऑब्सेशन थॉट से हमें एंजाइटी हो रही थी वो ओवरकम हो सकती है। तो दोस्तों जानेंगे कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ OCD। OCD प्रकार, इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले जो है वेरी कॉमन इज़ कंटामिनेशन डर्ट, जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में गंदगी लग गई है और वो बार बार अपने हाथों को धोएगा, वॉश करेगा। सेकंड है डाउट की, पर्टिकुलरली उसको डाउट रहता है, लाइक गैस स्टोव चेक करना, बार बार दरवाजे को चेक करना। ये डाउट जो है चेकिंग बिहेवियर में आता है। उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए वो 2 बार 3 बार 4 बार वापस घर से लौट के भी आके 2-3 बार तालों को आगे पीछे करेगा कि वेदर इट इज़ लॉक्ड प्रॉपरली और नॉट। कुछ ऑब्सेशनल रूमिनेटिव थॉट्स रहते हैं जो कि लगातार दिमाग में इंट्रूसिवली आते रहते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति अपनी दैनिक क्रिया को करने में असक्षम महसूस करता है। इसका रीज़न है क्योंकि वो थॉट्स इतना परेशान करते हैं कि उस थॉट को ओवरकम करने के लिए, उस एंजाइटी से एसोसिएटेड जो थॉट्स को से एंजाइटी होती है उसको ओवरकम करने के लिए जो भी वो कंपल्सिव एक्ट करता है, जिसके वजह से उसकी जो डेली फंक्शनिंग है, यानी कि अगर वो ऑक्यूपेशन में है तो वो प्रॉपरली जॉब पे नहीं जा पाएगा, अगर वो घर के काम कर रहा है तो वो सही समय पे सारे काम को नहीं कर पाएगा, अगर वो कोई टीचिंग प्रोफेशंस में है तो वो टीचिंग में दिक्कत उसको आने लगेगी, स्टूडेंट है तो उसे पढ़ने में दिक्कत आने लगेगी। ये सारी चीज़ें जो है उसकी डेली फंक्शन, पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लेवल पे भी जब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो ये एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है। इसका जो मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रही कि आखिर ये क्यों होता है, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टर्बेंसेस यानी सेरोटोनिन के लेवल के डिस्टर्बेंसेस से हम बता सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो है जेनेटिक भी होती है, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ OCD है तो चांसेस होते हैं कि बच्चों में वो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। पर अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या रीज़न होता है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, साइकोडायनामिक एक्सप्लेनेशन इस चीज़ को बताता है कि हम अपनी चीज़ों को सही साबित करने के लिए कुछ डिफेंसेस यूज़ करते हैं। वी यूज़ टू हैव सम डिफेंस। अगर ये डिफेंसेस हमारे कामयाब हो जाते हैं तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते हैं। अगर ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो फेल हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसमें जो डिफेंस मैकेनिज़्म वर्क करती है वो है आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट। आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट, जैसा कि आप वर्ड से समझ सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट यानी उससे अपने आप को आइसोलेट करना। जो थॉट प्रोसेस हैं, अगर वो फॉल्टी कॉग्निशन थॉट प्रोसेस जो आ रहे हैं, जो इंट्रूसिव थॉट्स रिपीटेटिवली आ रहे हैं, उससे व्यक्ति अपने आप को अगर आइसोलेट कर पाता है तो ही इज़ एबल टू लीड हिज लाइफ, फंक्शनिंग उसकी सही रहती है। लेकिन अगर ये डिफेंस फेल हो जाता है, यानी कि वो अपने आप को उस थॉट से आइसोलेट करने में सक्षम नहीं होता है, तो अगेन द प्रॉब्लम्स अराइजेस। अगेन टू अवॉइड द एंजाइटी, उस एंजाइटी को
से जिससे परेशानी हो रही है, जिस थॉट उसके रिपीटेडली आ रहे हैं, उससे एसोसिएटेड जो एंग्जाइटी हो रही है, उसको ओवरकम करने के लिए वो कंपल्सिव बिहेवियर करता है, यानी बार बार हाथ धोएगा, बार बार चेक करेगा, बार बार किसी चीज़ को प्रणाम करेगा, छुएगा, जो कि उसकी एंग्जाइटी को ओवरकम करती, कोई भी एक्टिविटी करेगा जिससे उसकी एंग्जाइटी ओवरकम। तो यहाँ पे अनडूइंग नाम का डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। अगर ये फेल हो जाता है उस एंग्जाइटी को ओवरकम करने में, अगर व्यक्ति अपने आप को फेल महसूस करता है तो वो कंपल्सिव एक्ट करता है। तो जो डिफेंसेस हम यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, अगर ये डिफेंसेस फेल हो जाते हैं, ये दो डिफेंसेस, आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट एंड अनडूइंग, तो ओसीडी की समस्या गहरी हो जाती है। एक्चुअली अगर कॉग्निटिव बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन के यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट पर आप देखेंगे तो हमारा जो फॉल्टी कॉग्निशन होता है, यानी फॉल्टी किसी थॉट की, कोई भी ट्रॉमा या कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उससे एसोसिएशन करने लगते हैं। लाइक गिविंग वन एग्जाम्पल, अगर फैमिली में डेथ हो जाती है या अगर फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यूज प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अगर उससे एसोसिएटेड कोई वो फॉल्टी कॉग्निशन लर्न कर लेता है कि अगर मैं 10 बार प्रणाम करूँगा, अगर मैं ज़्यादा साफ़ सफाई रखूँगा, अगर मैं प्रॉपरली चीज़ों को सही तरीके से सिमेट्रिकली रखूँगा, तो चीज़ें मेरी सही हो जाएंगी। तो ये जो एसोसिएशन वो बना लेता है, बिकॉज ये जिससे जस्ट चांस फैक्टर, अगर ये चीज़ें चांस फैक्टर में उसकी रेगुलरली होनी शुरू हो जाती है तो वो क्या करता है, इससे एसोसिएशन बना लेता है। तो यहाँ उसकी जो लर्निंग है, यानी उसकी जो लर्निंग हो रही है कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरी चीज़ें सही रहती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो फॉल्टी लर्निंग और कॉग्निशन हो रही है जिससे वो अपने आप को एसोसिएट कर रहा है बाय डूइंग सच बिहेवियर, वो जो फॉल्टी एसोसिएशन बन रहा है जिसके वजह से उसे एंग्जाइटी होती है और उस एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए अपनी जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है वो गलत तरीके से अपनाता है। तो हम क्या करते हैं, चेन ऑफ थॉट, यानी जिसको बार बार इस एसोसिएशंस को स्ट्रॉन्गर बनाते चले जाते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी चीज़ें सही रहती हैं, मैं रिलैक्स महसूस करता है। तो ये उसकी फॉल्टी कॉग्निशन है, यानी कि माल अडैप्टिव लर्निंग है, जिसकी वजह से वो ऐसा एक्ट करता है। तो जिससे ओसीडी लाइक बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज़ होती जा रही है क्योंकि इससे व्यक्ति काफ़ी परेशान रहता है। एज अलॉन्ग विद दैट उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। जहाँ तक इसकी मैनेजमेंट की बात होती है, बिल्कुल इसका इलाज संभव है। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। देयर आर डिफरेंट साइकोथेरेपी जो कि ओसीडी में बहुत कारगर महसूस होती हैं। दवाइयों से भी व्यक्ति अपनी एंग्जाइटी सिचुएशंस को ओवरकम कर पाता है और रिलैक्स महसूस करता है, पर कंप्लीट अपनी ज़िंदगी में वापस जो नॉर्मल फंक्शनिंग लाइफ है उसको लीड करने के लिए उसे साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। डिफरेंट साइकोथेरेपी है जिसमें कि हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी होती है, रिलैक्सेशन के माध्यम से सिखाते हैं, एक्टिविटी शेड्यूलिंग करते हैं, एंड ऑफ कोर्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अगेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज हिज फॉल्टी कॉग्निशंस. So friends, please keep checking my videos. I will come with the details management of OCD without any side effects. With the help of psychotherapy, you can get benefited in the problem of OCD. Please do take care of yourself very well. Thank you.